हेलो स्टूडेंट, तो हमारे उसी बच्चे ने एक और क्वेश्चन पूछा है। एडिट्स नाम के बच्चे ने उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉलिनोमियल है, यानी एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 325, जिसमें a और b के मान नहीं दिए गए और a और b के मान ज्ञात करने हैं और हमें शून्य ज्ञात करना है। उस बच्चे को मैं बताऊंगा कि बेटा उसमें एक चीज और मेंशन होगी आपके सवाल में कि जो आपके शून्यक हैं शून्यक वो अलग अलग होंगे। अगर ये अलग अलग नहीं होंगे तो आपका सवाल इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए हम ये मान के सवाल कर रहे हैं कि आपने ना गलती से लिखना भूल गए कि शून्यक जो है वो अलग अलग होंगे। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, अगर आप मान लो कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। और जो आपका शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो हम सबसे पहले शून्यकों के गुणन को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? शून्यकों को गुणन को ले रहे हैं और मान निकालते हैं। यहां से सी का मान आपका 325 और ए का मान आपका ए है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 325 बटे ए, 325 बटे ए। अब ए को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू ए बराबर हो गया 325। बेटा इस 325 के हम फैक्टर कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से कट गया 5 अंक 30, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट गया 65 13 बार, फिर आपका आ गया 13। अब गौर से देखिए, यहाँ आपके बेटा 2 5 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं और हमने कहा है कि शून्यक अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी देखो 3 संख्या मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा ए, और यहाँ भी 3 संख्या मल्टीप्लाई, यानी एक एक मान है सभी का। तो अब गौर से देखेंगे कि अल्फा बीटा के मान 5 5 नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कहा है कि शून्यक अलग अलग होने चाहिए। तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि अल्फा का मान आपका 5 है तो बीटा का मान 13 होगा। जिस प्रकार हमें पता लग गया कि ए का मान जो होगा वो 5 होगा, क्या होगा, 5, क्योंकि अल्फा बीटा का मान अलग अलग होगा, ठीक है ना। ए और बी, ए अल्फा का, बीटा का और ए का मान पता लग गया। तो हमें यहाँ से पता लगा कि अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान 13 है। यही हमारे शून्यक थे, तो हमें शून्यक तो पता लग गए। अब हमें बी का मान और निकालना है, क्योंकि ए का मान हमारा 5 फाइंड हो चुका है। जो हम बी का मान फाइंड करेंगे तो हम निकालेंगे अब शून्यकों के योग से। किससे निकालेंगे? शून्यकों के योग से। तो शून्यकों का योग हमारा क्या है, इधर कर देते हैं, देखिए साइड में आ जाइए। तो शून्यकों का योग है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान आपका कितना आया है 5, बीटा का मान आपका कितना आया है 13, माइनस बी का मान आपका बेटा बी है जिसका मान फाइंड करना है, और ए का मान आपने माना है 5। तो ये हो गया 13 और 5 18 बराबर माइनस का बी अपॉन 5। 5 की इसमें गुणा हो गई, 18 गुणा 5 माइनस का बी, तो ये आपका 90 आ गया माइनस बी। तो बी बराबर बेटा आपका मान आ गया माइनस का 90। तो यानी आपको क्या क्या पता लग गया कि ए का मान आपका कितना है 5 है, बी का मान आपका माइनस 90 है, अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 13 है। तो बेटा आपका इक्वेशन क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 325। तो इस तरीके से बेटा हम इस सवाल को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई और सवाल हो तो हमें डाउट सेक्शन में लिख देंगे। अगर इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता देंगे। मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में। धन्यवाद।